ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जो भारत में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना? ये इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। भारत में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसका काम ये है कि ये सुनिश्चित करे कि मार्केट में जो है पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हो, यानी कॉम्पिटिशन हो। क्योंकि अगर जो है कॉम्पिटिशन नहीं होगा, अगर जो है कुछ ही लोगों का कब्ज़ा होगा, तो फिर जो है मार्केट पर जो है वो लोग अपनी मनमानी करेंगे, अपने मन से दाम बढ़ाएँगे, दाम गिराएँगे या सर्विस को बंद कर देंगे, बाधित कर देंगे। इसलिए जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको बनाया गया और इसका काम ये है कि ये जो है इस बात को सुनिश्चित करे कि जो लोग हैं उनके पास पर्याप्त जो है ऑप्शंस होने चाहिए, उनके पास पर्याप्त विकल्प होने चाहिए और मार्केट में जो है वो कॉम्पिटिशन जो है वो होना चाहिए जिससे कि जो है इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी सर्विस मिल रही है, जो भी उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो जो हैं लोगों को ऑप्शन हो, विकल्प हो उस मुद्दे पर। तो कॉम्पिटिशन और कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में ये खबर आ रही है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के विचार कर रहा है ना? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार कर रहा है और ये जो मुद्दा है वो ये है कि जो कई सारे जो रिट पिटीशन लगे हुए हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट या और ऐसे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, है ना? उनके खिलाफ, है ना? कि उनका बहुत ज़बरदस्त जो है पकड़ हो गई है मार्केट पर और बाकी लोगों को जो है मौका नहीं मिल रहा है कि वो ऊपर आएँ। तो इस मुद्दे को लेकर के जो पिटीशन लगे हुए हैं, तो बहुत सारे पिटीशन लगे हुए हैं, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जा कर के इन सभी पिटीशंस को क्लब कर दिया जाए, है ना? एक साथ जो है इसकी सुनवाई हो, जिससे कि सुनवाई में आसानी भी हो और इसमें जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है इस मुद्दे से निपटा जाए। जिसकी जो शिकायत है और जो कंपनियाँ हैं, उनका क्या पक्ष है, उसको जो है समान रूप से ला कर के जो है उसको निपटारा किया जाए। है ना? तो ये जो है माना जा रहा है कि तकरीबन दर्जन भर से ऊपर जो हैं अलग-अलग हाई कोर्ट में जो हैं, जो विक्रेता हैं, जिनको कि इन कंपनियों से शिकायत है उन्होंने जो है अलग-अलग हाई कोर्ट में जो है मामले दायर किए हुए हैं और इसमें जो है कर्नाटक, तेलंगाना, मद्रास, कलकत्ता, है ना? जिसमें कि उन्होंने बताया है कि जो बहुत सारा जो प्रोसीजर ये कंपनियाँ अपनाती हैं, ये जो ई-कॉमर्स की जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जिस तरह का प्रक्रिया अपनाती हैं, वो कुछ खास जो सेलर्स हैं उनको उनको जो है फ़ेवर करता है और ये घाटे में पड़ जाते हैं और इसलिए इनका माल उतना बिकता नहीं है। तो ये जो है एक शिकायत लेकर के वो गए हैं, उन्होंने पिटीशन लगाया है और जो सीसीआई है उसका इन्वेस्टिगेशन भी है और अब जो है अब उनको ये लगता है कि टॉप कोर्ट से जो है कुछ सलाह लेकर के और इन सभी पिटीशंस को जो है एक साथ क्लब करके जो है फिर जो है सुनवाई करने से लाभ हो सकता है ना? ये कहीं न कहीं एक मामला है। अब जो है इस तरह के आरोप तो लगते रहे हैं और ई-कॉमर्स के चलते जो है, जो आम जो दुकानदार है, जो पहले एक था मामला कि जो बड़े-बूढ़े थे या औरतें थी, वो भी जो हैं घर में एक कमरा अलग से निकाल कर के जो हैं वो लोग वहाँ पर अपना कुछ किराना का सामान ये वो वैसा-वैसा बेचते थे या गर्मियों में आइसक्रीम वगैरह बेचते थे, तो इससे उनकी आमदनी भी हो जाती थी और लोगों के पास ऑप्शन रहता था कि अपने घर के नज़दीक उनको एक दुकान मिल गया। लेकिन अब ई-कॉमर्स जायंट्स जो हैं, वो जो है पूरे मार्केट के सिनेरियो को बदल रहे हैं। ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इसके बारे में अभी और समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है, मान लीजिए कि जो मार्केट जाने का एक्सपीरियंस है, लोगों से इंटरैक्ट करने का जो एक्सपीरियंस है, वो मिल रहा है कि नहीं आपको? क्या उसके नहीं मिलने से सामाजिक रूप से जो हमारे लोग हैं, उनको कोई नुकसान हो रहा है क्या? ये सब जो है वो मुश्किल बातें हैं। है ना? तो तमाम सारे पहलू जो हैं उनको देखने की ज़रूरत है। तो काफ़ी जो है इसमें काफ़ी विवरण दिया हुआ है, उन विवरण को बताने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके पास ढेरों जो हैं शिकायतें आ रही हैं जो ई-कॉमर्स की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उनके खिलाफ और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये लग रहा है कि इन सभी मामलों को जो है क्लब करने की ज़रूरत है, इतने सारे मामले जो हैं दायर हो चुके हैं। तो इसलिए जो है अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है, लेकिन सामाजिक पहलू जो है वो भी मैंने बताया कि अगर आप ई-कॉमर्स से ही जो है अगर चीज़ें खरीदने लगेंगे और आपको इसकी आदत लग जाएगी और आपके बच्चों को इसकी आदत लग जाएगी, तो वो जो मार्केट जा कर के, है ना? धूप में, बारिश में, ठंड में मार्केट जा कर के किसी दूसरे व्यक्ति से मिलना, उससे बात करना, उसको अपनी बात बताना, अपनी पसंद बताना, फिर वो आपकी पसंद के हिसाब से कोई सामान सामने रखे, है ना? ये जो इंटरैक्शन है, जो ह्यूमन इंटरैक्शन है, ये कहीं न कहीं गायब हो रहा है और उसका सामाजिक पहलू क्या है, इस पर भी जो है बात किए जाने की ज़रूरत है
और इसीलिए जो है ई-कॉमर्स को भी कितना ज़्यादा आप प्रमोट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा उस पर डिपेंड हो सकते हैं उस पर, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है।